जेहलम के हल्का N63 में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल शुरू हो गया। मुस्लिम लीग नून से नवाबजादा मतलूब मेहदी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से चौधरी फवाद हुसैन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जहांगीर जेहलमी और आज़ाद हैसियत में दीवान हशमत हयात शामिल हैं। जानते हैं उस्मान जावेद से। उस्मान बताएगा वोटिंग के लिए कितने पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं जेहलम में और पोलिंग का अमल सुबह में कैसा जा रहा है। उस्मान जावेद, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा पोलिंग का अमल किस तरह से जा रहा है और यह भी बताइए कि कितने पोलिंग स्टेशन जेहलम में बनाए गए हैं। जी, टोटल जेहलम में जो पोलिंग स्टेशंस की तादाद है वो 314 पोलिंग स्टेशन है, जिसमें इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस की तादाद 39 जबकि हसास पोलिंग स्टेशंस की तादाद 31 है। और इस वक्त हम मौजूद हैं पिंड दादन खान जो जेहलम की एक तहसील है, वहाँ पर हम मौजूद हैं। और यहाँ पर जो पिंड दादन खान के कुछ पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर हमें इतलात मिली कि पोलिंग का अमल जो है वो तकरीबन 8:30 बजे स्टार्ट हुआ, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज पोलिंग का अमल N63 जेहलम के लिए जो शेड्यूल था वो सुबह 8 से शाम 5 बजे तक था। लेकिन यहाँ के कुछ पोलिंग स्टेशन 212 के बाहर हम मौजूद हैं। और यहाँ पर पोलिंग अमला ना होने की वजह से और पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो एजेंट होते हैं उनके ना होने की वजह से यहाँ पर पोलिंग का अमल तकरीबन आधा खीर से स्टार्ट हुआ। और इस वक्त जो पोलिंग का अमल है वो जारी है। और पोलिंग जो है पाकिस्तान पाक आर्मी के अंदर और बाहर जो है वो दस्ते मौजूद हैं। इसके अलावा पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि ये इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन हैं। यहाँ पर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो काफ़ी सख्त है यहाँ पर। और इसके अलावा आप देख सकते हैं, मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है कि ये वो पोलिंग स्टेशन है। आर्मी भी मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है और इसके साथ साथ यहाँ पर वोटर भी मौजूद हैं यहाँ पर जो अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। काफ़ी जोशो खरोश इस हवाले से इनमें पाया जाता है और अपनी पार्टी की अपनी उम्मीदवार की फतह की उम्मीद जो है इस हवाले से ये काफ़ी हद तक पर उम्मीद है। और यहाँ पर जो पॉलिटिकल ट्रेंड है, यहाँ पर इससे पहले जो सीट खाली हुई है आज की, ये राजा इकबाल मेहंदी के इंतकाल के बाद सीट खाली हुई और उन्हीं के बेटे जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के टिकट होल्डर हैं। और उनका मुकाबला जो है फवाद चौधरी के साथ है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट है। और मुकाबला इंतहाई सख्त है। और यहाँ पर जो लोगों से हमने बात की तो लोगों का इस हवाले से ये कहना था कि फवाद चौधरी को जो वोट जा रहे हैं, एक तो उनको अपनी शख्सियत की वजह से जा रहा है, एक पार्टी की वजह से जा रहा है, और दूसरा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के एक नाराज़ कारकुन है वो भी उनका ध्यान भी फवाद चौधरी की तरफ है, क्योंकि यहाँ पर गुज़श्ता 40 साल से जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है इक़्तिदार में है। और यहाँ पर सिर्फ एक बार जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मसूद अल हसन जो है वो जीते थे। और इस हल्के में जो बानी चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जुल्फ़कार अली भुट्टो, वो भी इस हल्के में आए थे। और यहाँ पर सड़कें आपको दिखाई दे रही हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो गैस है और सरकारी स्कूल है पिंड दादन खान में, ये भी बेनजीर जुल्फ़कार अली भुट्टो के साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है शफकत इमरान ने। शफकत इमरान, बताइएगा आप किस हलके में मौजूद हैं और किस जमात का पलड़ा भारी लग रहा है। जी, मैं इस वक्त जो है वो जेहलम सिटी में मौजूद हूँ, क्योंकि इस हल्के की जो N63 है इसकी 2 ही तहसीलें हैं। एक तहसील जहाँ से हमारे साथी रिपोर्ट कर रहे थे पिंड दादन खान, दूसरी तहसील सिटी की है। यहाँ पर जो है वो पूरा इलाका जो है वो शहर का इलाका है, जेहलम शहर का, जहाँ से हम इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं। अभी सूरत हाल ये है कि पोलिंग का अमल जारी है, टर्नआउट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ख़वातीन पोलिंग के बाहर हमने देखा कि ख़वातीन में बहुत ज़्यादा जोशो खरोश दिखाई दिया जा रहा है। ख़वातीन जो हैं वो आ रही हैं जो इसी तरह जो है वो मर्द जो है वो पोलिंग स्टेशन उनके बाहर भी जो है वो बहुत ज़्यादा रश दिखाई दिया जाता है। अभी जो सूरत हाल जिस तरह हमारे साथी रिपोर्टर बता रहे थे उस्मान, यहाँ पर सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। यहाँ पर चूँकि पिछले कई सालों से जो उन्होंने बताया कि पिछले 40 साल से यहाँ पर इक़्तिदार में रहे, तो ऐसा हकीकत है 1985 से लेकर अब तक यहाँ से मुस्लिम लीग नून सीट जो है वो लूज़ नहीं की। यहाँ पर जो है वो नवाबजादा जो मेहदी हैं, मतलूब मेहदी, उनके वालिद का बहुत ज़्यादा असर और रसूख है। इसके अलावा माजी में भी जितने इलेक्शन हुए हैं, खुसूसी तौर पर जो जिक्र करते हैं लोग के जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था, उस दौर के दौरान भी जो है वो यहाँ से जो है वो भारी अक्सरियत से जो है ये नवाबजादा फैमिली जो है वो ये जो सीट थी उन्होंने
उन्होंने ये जीती थी। अब की जो ये सूरत हाल जो है वो यहाँ पर जो है वो हम देख रहे हैं कि जोश और खरोश दोनों पार्टियों का बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर जो है वो कभी जो हम देख रहे हैं कि नून लीग के जो मतवाले हैं वो आते हैं, नारेबाजी करते हुए आगे गुजर रहे हैं और साथ जो है वोटर को ला रहे हैं। इसी तरह पीटीआई में भी बहुत ज़्यादा जोशो खरोश देखा जा रहा है। यहाँ पर 1-to-1 मुकाबला जो है वो बड़ा कांटे का मुकाबला हमें देखने को मिलेगा जो चौधरी फवाद और जो मतलूब मेहदी हैं उनके दरमियान, और हमें लग यही रहा है कि दोनों में जो है वो अच्छा खासा जो है वो मुकाबला होगा। ये बात तो जो है वो टर्न आउट के बाद ही पता चलेगी कि किसका पलड़ा भारी रहता है। लेकिन अभी तक जो शहर की सूरत हाल है, यहाँ पर जो है वो वोटर निकलना शुरू हो चुके हैं। पोलिंग स्टेशन के बाहर जो है हम देख रहे हैं कि रश बढ़ना शुरू हो चुका है और यहाँ पर जो है वो खवातीन वोटर्स भी निकल कर बाहर आई हुई हैं। हमने देखा कि पोलिंग के बाहर जो है वो खवातीन पहुँचना शुरू हो गई हैं। यहाँ पर जो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, अंदर और बाहर पुलिस की बड़ा जो है वो कड़ा पहरा है। जो है पोलिंग स्टेशन के बाहर जो है वो खारदार तारें लगाई गई हैं ताकि वो कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या ना हो सके। इसके अलावा जो अंदर हमने देखा कि फ़ौज के जो हैं वो जवान तैनात किए गए हैं, जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं उनके साथ जो है वो फ़ौज के अमला तैनात किया गया है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि टर्न आउट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गया है क्योंकि पहला घंटा जो है वो गुजर चुका है। 8 बजे पोलिंग स्टार्ट हुई थी। यहाँ से शहर से जो है वो कोई ऐसा पोलिंग स्टेशन नहीं जिससे ये रिपोर्ट आई हो कि जो है वो अपने वक्त के मुताबिक जो है वो मुकर्रर वक्त जो 8 बजे था उसके मुताबिक ये पोलिंग स्टेशन जो है पोलिंग का काम जो है वो शुरू ना हो सका हो। तो यहाँ पर सूरत हाल शहर में, जेलम शहर में इंतहाई दिलचस्प है, इंतहाई कांटेदार मुकाबला देखा जा रहा है दोनों के दरमियान। हालांकि इस नशिस्त पे जो है वो 4 उम्मीदवार हैं, यानी कि पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए तो जहांगीर महमूद मिर्जा जेलमी जो है वो पीपल्स पार्टी से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा चौधरी फवाद जो है वो तहसाब से हैं। इसके बाद जो है वो दीवान हशमत हयात जो है वो आज़ाद हसीयत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और जो राजा मतलूब मेहदी जो नून लीग से हैं, और नून लीग और तहरीक इंसाफ में जो है वो कांटे का मुकाबला देख रहे हैं। जेलम शहर में ये हल्का N63 की दोनों तहसीलों में जो है वो वोटर्स अब बाहर निकले होंगे क्योंकि यहाँ पर मौजूद तौर पर इसमें वोटर की तादाद जो है वो 4,27,000 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अच्छा जो है वो टर्नआउट भी नज़र आएगा क्योंकि जोशो खरोश बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जो नवाब फैमिली उसका बहुत ज़्यादा यहाँ पे असर और रसूख भी देख रहे हैं। जेलम शहर में जो जिस तरह की सूरत हाल हम देख रहे हैं यहाँ पर, उसके मुताबिक यही है कि पिछले कई सालों से ये नवाब फैमिली जो है इस नशिस्त से कभी भी उन्होंने इलेक्शन लूज़ नहीं किया और अभी भी उनका दावा है कि वो इलेक्शन जीतेंगे। लेकिन लग ऐसा रहा है कि मुकाबला 1-to-1 और कांटेदार रहेगा। जी शुक्रिया शफकत इमरान और उस्मान जावेद कर रहे थे।